नमस्कार दोस्तों, आज देश की सबसे बड़ी अदालत भारत का सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह कोई आम मामला नहीं है। वजह है तमिलनाडु की डीएमके सरकार, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक सोच और सुप्रीम कोर्ट की उस सख्ती का टकराव जिसने ये साफ कर दिया कि भारत का संविधान किसी भी राजनीतिक पार्टी की सुविधा के अनुसार नहीं चलता। ये कहानी है उस दिन की जब कोर्ट नंबर 1 में कानून की भाषा की जगह राजनीति का शोर सुनाई देने लगा और जज सूर्यकांत को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। दोस्तों, मामला जुड़ा है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी से। यूजीसी वह संवैधानिक संस्था है जो देश के विश्वविद्यालयों के लिए नियम तय करती है। इन्हीं नियमों के तहत यह तय होता है कि विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्ति कैसे होगी, कौन करेगा और किस प्रक्रिया से होगी। लेकिन तमिलनाडु की डीएमके सरकार, जिसकी अगुवाई मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन कर रहे हैं, इन नियमों से संतुष्ट नहीं थी। डीएमके सरकार चाहती थी कि राज्य सरकार को वाइस चांसलर की नियुक्ति में पूरा नियंत्रण मिले। इसी इरादे से तमिलनाडु सरकार ने विधानसभा में कुछ नए कानून पास किए, जिनके जरिए राज्यपाल और यूजीसी की भूमिका को सीमित करने की कोशिश की गई। ये वही डीएमके है जो खुद को संघवाद का सबसे बड़ा रक्षक बताती है, लेकिन जब नियम सत्ता में बाधा बनते हैं तो वही डीएमके संविधान की सीमाएं लांघने से भी नहीं हिचकती। मद्रास हाईकोर्ट ने मई 2025 में इन कानूनों पर अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा कि राज्य सरकार के बनाए गए कानून यूजीसी के नियमों से टकराते हैं और प्रथम दृष्टया असंवैधानिक लगते हैं। लेकिन डीएमके सरकार ने इस फैसले को मानने की बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यहीं से शुरू हुआ असली टकराव। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कोर्ट ने हाईकोर्ट की अंतरिम रोक पर सवाल उठाए और कहा कि बिना राज्य सरकार को पूरा मौका दिए रोक लगाना उचित नहीं था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक हटाते हुए निर्देश दिया कि हाईकोर्ट 6 हफ्तों के भीतर इस मामले पर अंतिम फैसला सुनाए। डीएमके सरकार की ओर से यह भी आश्वासन दिया गया कि तब तक कोई नई वाइस चांसलर नियुक्ति नहीं की जाएगी। यहाँ तक सब ठीक था। कोर्ट का माहौल संयमित था। लेकिन असली ड्रामा अगले ही दिन शुरू हुआ। अगली सुनवाई में जैसे ही बहस शुरू हुई, डीएमके सरकार के वकील का लहजा अचानक बदल गया। यूजीसी की भूमिका पर तीखे हमले शुरू हुए। हाईकोर्ट के फैसले पर आक्रामक टिप्पणियां की गईं। बहस कानूनी कम और राजनीतिक ज्यादा लगने लगी। आवाजें ऊंची होने लगी। कोर्ट रूम का माहौल ऐसा हो गया जैसे कोई राजनीतिक रैली चल रही हो। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट कोई टीवी डिबेट नहीं है। यहाँ शोर से नहीं, तर्क से बात होती है। जैसे जैसे बहस का स्तर गिरता गया, जज सूर्यकांत का धैर्य जवाब देने लगा। आखिरकार उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ये विधानसभा नहीं है, ये कोर्ट नंबर 1 है, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। दोस्तों, ये सिर्फ एक डांट नहीं थी, ये एक संवैधानिक चेतावनी थी। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस पार्टी की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। कांग्रेस और डीएमके तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार चला रही है। कांग्रेस लंबे समय से न्यायपालिका और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती रही है, लेकिन जब उसका सहयोगी कोर्ट की मर्यादा लांघता है तो कांग्रेस की चुप्पी बहुत कुछ कहती है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में हुआ ये टकराव एक बड़े खतरे की ओर इशारा करता है। अगर राजनीतिक पार्टियां अदालत को भी अपना अखाड़ा बना लेंगी तो आम आदमी कहां जाएगा? अदालत ने साफ कर दिया है, संविधान सर्वोपरि है, राजनीति नहीं। अब सवाल ये है, क्या राजनीतिक दल इससे कोई सबक लेंगे या फिर आने वाले समय में ऐसे टकराव और बढ़ेंगे? क्योंकि अंत में नुकसान किसी पार्टी का नहीं, लोकतंत्र का होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी मिलूंगा एक नए और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।